हमारा वर्तमान आज जैसा भी है उसकी जड़ें हमारे अतीत में छिपी हुई हैं। हमारा इतिहास ही हमें बताता है कि कैसे हमने आदि मानव से अपने मौजूदा स्वरूप को हासिल किया। ठीक इसी तरह रक्षाबंधन के एक त्योहार के रूप में विकसित होने की कहानी इतिहास का विद्यार्थी हुए बिना नहीं समझी जा सकती। खास बात यह है कि रक्षाबंधन के जन्म से जुड़ी कोई एक कहानी नहीं है, बल्कि कई कहानियां हैं जिन्हें पढ़कर पता चलता है कि रक्षाबंधन का पर्व मनाने की परंपरा के बीच प्राचीन काल में ही पड़ गए थे। राखी के त्योहार के बीज महाभारत से भी जुड़ते हैं। जब कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया था, तब कृष्ण के हाथ की उंगली से खून बहने लगा। कहते हैं कि द्रौपदी इससे बेचैन हो उठी और अपनी साड़ी का टुकड़ा चीरकर कृष्ण की अंगुली में बांधा था, जिससे कृष्ण का खून बहना बंद हो गया और तब से कृष्ण ने द्रौपदी को अपनी बहन स्वीकार कर लिया। जब पांडव जून में द्रौपदी को हार गए, तब भरी सभा में दुशासन के चीर हरण से द्रौपदी की लाज श्री कृष्ण ने ही बचाई थी। रक्षा सूत्र से जुड़ी एक कहानी भविष्य पुराण में भी मिलती है, जो बड़ी लोकप्रिय है। बताया जाता है कि एक बार देवता और दानवों में 12 वर्षों से युद्ध चल रहा था। इस युद्ध में हार के डर से इंद्र गुरु बृहस्पति के पास पहुंचे। बृहस्पति के सुझाव पर इंद्र की पत्नी महारानी सची ने इंद्र के हाथ पर श्रावण शुक्ल की पूर्णिमा के दिन रक्षा सूत्र बांधा था और इसी के बाद युद्ध में देवताओं की जीत हुई थी। राखी के त्योहार की ऐसी ही एक दिलचस्प कहानी दुनिया जीतने निकले सिकंदर से भी जुड़ी है। कहा जाता है कि सिकंदर जब भारत पहुंचा तो राजा पुरु का पराक्रम और उसकी विशाल सेना सिकंदर के सामने बड़ी चुनौती थी। सिकंदर इसे लेकर परेशान था, जिससे उसकी पत्नी भी तनाव में आ गई। सिकंदर की पत्नी ने रक्षाबंधन के त्योहार के बारे में सुना था। उसने राजा पुरु को राखी भेजी और तब जाकर युद्ध की स्थिति समाप्त हुई, क्योंकि भारतीय राजा पुरु ने सिकंदर की पत्नी को अपनी बहन मान लिया था। इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो रक्षाबंधन से जुड़ी रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं की कहानी सबसे ज्यादा मशहूर है। मध्यकाल के उस दौर में राजपूत और मुस्लिम राजाओं के बीच सत्ता का संघर्ष चल रहा था। रानी कर्णावती चित्तौड़ के राजा की विधवा थी। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह की नजर चित्तौड़ पर थी। रानी कर्णावती ने अपने राज्य और प्रजा की रक्षा के लिए मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी थी। तब हुमायूं ने न केवल रानी के राज्य की रक्षा की, बल्कि रानी कर्णावती को अपनी बहन का दर्जा भी दिया था। इस तरह भाई बहन का ये रिश्ता हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। रक्षाबंधन से जुड़ी एक और कहानी गिन्नौरगढ़ के राजा निजाम शाह की है। निजाम शाह को जहर देकर आलम शाह ने साजिश के तहत हत्या करवा दी थी, जिसका बदला लेने और रियासत बचाने के लिए रानी ने मोहम्मद खान को राखी भेजकर मदद मांगी थी। मोहम्मद खान ने भाई का फर्ज अदा किया और इस रक्षा के सूत्र को निभाने रानी की मदद की थी। भारत की आजादी के जंग में भी रक्षा सूत्र का जिक्र सामने आता है। जब साल 1905 में अंग्रेजों ने भारत का विभाजन कर दिया था, तब नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने हिंदुओं और मुसलमानों से एकजुट होने का आग्रह किया और दोनों समुदायों से एक दूसरे की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने की अपील की थी, जिसके चलते दोनों समुदायों ने बंगाल विभाजन का मिलकर विरोध किया था। रक्षा सूत्र से जुड़ी इतिहास की इन घटनाओं का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि एक बहन ने हमेशा अलग धर्म और रक्त संबंध नहीं होते हुए भी मुंह बोले भाई से मदद मांगी। वहीं भाई ने भी बहन का मान रखते हुए मदद से इनकार नहीं किया। अतीत की इन घटनाओं ने राखी के त्योहार की मजबूत बुनियाद रखी, जिसके चलते रक्षाबंधन आज भी पूरी आस्था, प्रेम और विश्वास के साथ मनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। भारत दुनिया का ऐसा अनोखा देश है जहां कई धर्म, भाषाएं और संस्कृतियां फल फूल रही हैं। भारत की परंपरा, रीति रिवाज, संस्कृति विविधताओं से भरी हुई है। यही वजह है कि रक्षाबंधन पूरे देश में मनाया जाता है। लेकिन राखी बांधने के साथ साथ अलग अलग राज्य में इसे मनाने के तरीके भी एक दूसरे से काफी जुदा हैं। कहीं इस मौके पर गाय और बैल की पूजा की जाती है, तो कहीं नारियल चढ़ाया जाता है। अब हम आपको रक्षाबंधन मनाने के ऐसे ही अलग अलग रूपों से रूबरू कराने जा रहे हैं।
राजस्थान में रक्षाबंधन का दूसरा नाम लुम्बा राखी है। देश के कई हिस्सों में इस दिन बहनें भाई के साथ साथ भाई की पत्नी यानी भाभी की कलाई पर भी राखी बांधती हैं, जिसे लुम्बा राखी कहा जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि भाई की जिम्मेदारी सिर्फ बहन की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि पत्नी की रक्षा करना भी पति का कर्तव्य है। बिहार और मध्य प्रदेश में राखी बांधने के साथ साथ कजरी पूर्णिमा मनाई जाती है। सावन की पूर्णिमा को यहाँ कजरी पूर्णिमा कहा जाता है। किसानों के लिए ये त्योहार सबसे खास है, क्योंकि इस दिन से बिहार और मध्य प्रदेश में खेती के नए सीजन की शुरुआत मानी जाती है। महिलाएं इस मौके पर संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और खुशियों के लिए प्रार्थना करती हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में लोग रक्षाबंधन को जनेऊ पूर्णिमा के रूप से जानते हैं। इस दिन ब्राह्मण समुदाय के लोगों में जनेऊ बदलने की परंपरा है, जिसके चलते इस त्योहार को जनेऊ पूर्णिमा भी कहा जाता है। महाराष्ट्र में सावन मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन के साथ साथ नाराली पूर्णिमा भी मनाई जाती है। महाराष्ट्र की मुख्य फसल नारियल होने की वजह से समुद्र में नारियल प्रवाहित किया जाता है। परिवार को संकट से दूर रखने की प्रार्थना के साथ लोग समुद्र में नारियल चढ़ाते हैं और प्रसाद के रूप में भी नारियल चढ़ाते हैं। गुजरात में रक्षाबंधन का त्योहार शिव पूजा के रूप में मनाया जाता है। श्रावण मास की पूर्णिमा पर शिव जी की धूमधाम से पूजा की जाती है और इस दिन शिव जी के अभिषेक करने का भी विशेष महत्व होता है। पश्चिम बंगाल में भी ये त्योहार सावन महीने की शुक्ल एकादशी से शुरू होता है और रक्षाबंधन पर इसका आखिरी दिन होता है। बंगाल में इसे झूलन पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है। दरअसल पश्चिम बंगाल में राधा और कृष्ण को इस मौके पर झूला झुलाने की परंपरा है। भगवान को एकादशी की पूर्णिमा तक 5 दिन झूला झुलाया जाता है। बंगाल के मंदिरों में इस त्योहार की बेहद धूम रहती है। ओडिशा में रक्षाबंधन बिल्कुल हटकर मनाया जाता है, बिल्कुल अनोखे अंदाज में। ओडिशा में इस मौके पर भाई बहन को राखी नहीं बांधते, बल्कि गाय और बैलों को सजाकर ये त्योहार मनाया जाता है। गाय और बैलों की पूजा की जाती है। इस दिन ओडिशा की सबसे मशहूर मिठाई पीठा तैयार की जाती है। चावल के आटे में नारियल भरकर ये मिठाई तैयार होती है और लोग इसे बेहद चाव से खाते हैं। रक्षाबंधन मनाने के ये विभिन्न तरीके हैं, जो एक दूसरे से काफी अलग और जुदा हैं। कई बार तो इसके बीच दूर दूर तक कोई मेल भी नजर नहीं आता, लेकिन ये अलग अलग तरीके, ये अलग अंदाज कहीं लोगों में प्रकृति के प्रति जुड़ाव दिखाता है, तो कहीं भगवान के प्रति गहरी आस्था और पूजा की परंपरा, तो कहीं बहन के साथ पत्नी की रक्षा का कर्तव्य भी। हालांकि सभी परंपरा और रिवाज एक दूसरे से अलग होते हुए भी भारत की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत और समृद्ध बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।